हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिग्मा मैथ्स ट्यूब मिथिलेश सर। चलिए दोस्तों, जो भी हमारे छात्र हैं जो हमसे ऑफलाइन मोड में पढ़ते थे या जो भी हमारे वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लास 9, 10, 11, 12 का फुली चैप्टर आपको पूरा कंसेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज और फुली क्वेश्चन के साथ मिलेगा। चलिए ध्यान देंगे। तो इसके पहले में लेक्चर में हम आपको क्लास 10th का सिलेबस बता दिए थे और कुछ बेसिक बात बताए थे। एक चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। चलिए ध्यान देंगे, उसी का हम लोग आगे शुरुआत करेंगे इस लेक्चर में कि आगे हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे हम लोग कि इसके पहले क्लास में आपको हम बता चुके थे कि यह एक हमारा समकोण त्रिभुज है और इसका 3 विशेष नाम क्या होता है। ए, बी, शेष बिंदु हो गया सी। ये हमारा 90 डिग्री था। इसके सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोले थे? कर्ण। हिंदी में कर्ण और इंग्लिश में हाइपोटेनस, जिसको हम लोग शॉर्ट में किससे सूचित किए थे? एच से। अब देखिए, यहाँ पे आपको बताए थे कि एंगल के हिसाब से हमारा लंब और आधार डिसाइड होता है, क्योंकि जिस एंगल को हम लेंगे उसी के सम्मुख भुजा हमारा क्या होगा? लंब हो गया, और जो बच गया सो क्या हो गया? आधार हो गया। क्योंकि यहाँ अगर हम BC लाइन पे अगर C से देखेंगे तो हमें AB लाइन क्या दिखेगा? खड़ा दिखेगा, जो कि कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। लेकिन वही अगर हम अपना A से देखना शुरू करें तो यहाँ से हमको कौन लंब दिखेगा? BC लंब दिखेगा। तो आधार कौन होगा? AB होगा। चलिए, तो इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। और इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। चलिए, इसमें सबसे पहला बिंदु पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर के देखिए। काफ़ी आसान चैप्टर है और सब किसी को समझ में आएगा, इसकी फुली गारंटी अगर हमारे वीडियो को, हमारी बातों को ध्यान से आप सुनते हैं। वीडियो अच्छा से देखिए, बात को ध्यान से सुनिए। चाहे आप ऑफलाइन पढ़ते हैं किसी भी शिक्षक के साथ पास, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ भी आप पढ़िए। और सबसे पहले आप 2 कॉपी रखिए। एक कॉपी रखिए जिसपे हमारा थ्योरी आप नोट कर सकें और जो भी हम प्रॉब्लम्स कराते हैं, यानी जो भी क्वेश्चन कराते हैं, और एक कॉपी वो रखना है जिसपे आपको अपने से होमवर्क करना है। दूसरी बात कि थ्योरी तो आपको हम दे देते हैं और इस थ्योरी से केवल NCERT ही नहीं बनेगा, बल्कि आप कोई भी बुक ट्राई करते हैं तो ईजिली आपसे बनेगा, चाहे वो डॉक्टर KC सिन्हा हो, लूसेंट हो, अलोका हो, RD शर्मा हो, RS अग्रवाल हो। क्योंकि देखिए, कॉन्सेप्ट एक बार आप सीख जाइएगा तो क्वेश्चन आपसे आसानी से बनने लगेगा। क्योंकि NCERT तो आपका मेन सिलेबस है बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो इसको तो हम लेकर चलेंगे ही। इसके अलावा आप अदर बुक भी ट्राई करते रहिए और जो भी आपका प्रॉब्लम फंसता है हमको कमेंट में बताइएगा। इसका जैसे ही चैप्टर हमारा फिनिश होगा उसमें एक एडवांस बुक से भी हम काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम कराएंगे आपको, जो भी मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होगा। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, शुरुआत करेंगे और एकदम रिलैक्स होकर के, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के देखेंगे। चलिए, इसमें पहला बात हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको बता चुके थे कि हमारा कर्ण होता है। अगर यहाँ पे हम एंगल ले ले थीटा या C बोल सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इस सम्मुख भुजा हो रहती है, हमारा क्या होगा? लंब होगा। ये हमारा क्या होगा? लंब होगा, जिसको शॉर्ट में P से डिनोट करेंगे। और जो बच गया BC हमारा क्या होगा? आधार होगा, जिसको शॉर्ट में किससे डिनोट करेंगे? B से डिनोट करेंगे। यहाँ पर भी आप एक एंगल ले सकते हैं अल्फा, या कोण A भी कह सकते हैं। तो एक ही हिसाब से डिसाइड करेंगे तो लंब कौन होगा? BC होगा। कर्ण तो हमारा फिक्स है और लंब और आधार कोण के हिसाब से आपस में बदलते रहेगा। कोण के हिसाब से कौन बदलेगा? लंब और आधार। अगर हम लोग C के अकॉर्डिंग देखेंगे तो AB लंब होगा, BC आधार होगा। अगर वही हम अपना A के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हमारा लंब होगा BC और आधार होगा AB। छोटा सा एक बात शुरुआत करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, यहीं से शुरुआत करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बहुत लोग इसको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हिंदी में बोलते हैं, या आप त्रिकोणमितीय अनुपात भी बोल सकते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। और ध्यान देंगे
क्योंकि क्लास 10th में बिल्कुल ही नया चैप्टर है, इसमें केवल इसका झलक दिखलाया है। क्लास 11 12th में जब हम चलेंगे तो काफ़ी ही डीपली स्टडी करेंगे इसके बारे में कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होता है, इनपुट होता है वगैरह वगैरह। चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले ध्यान देंगे कि 6 गो होता है और त्रिकोणमितीय जो अनुपात हम लोग निकालते हैं, अनुपात यहाँ पे निकलता है समकोण त्रिभुज के भुजाओं में कोण के अकॉर्डिंग। त्रिकोणमितीय अनुपात किस में निकलता है? तो हमारा समकोण त्रिभुज के भुजाओं में कोण के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका नाम है साइन। साइन ऑफ, एक एंगल लेना होता है हमको, साइन ऑफ, क्योंकि उसी के हिसाब से हम लोग लंब और आधार डिसाइड करेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एंगल हम सी लेते हैं या थीटा लेते हैं, तो साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ थीटा यानी इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में साइन थीटा। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि सर साइन और थीटा अलग अलग है, यहाँ पे जोड़ करके साइन थीटा कर दिए। नहीं, ये आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि इसका फुल नाम साइन है और यहाँ पे इसका इनपुट हमारा क्या होता है? थीटा होता है। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि साइन गुणा थीटा दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। इस सही नहीं है, ये हमारा पूरा जो है सिंगल यूनिट है, सिंगल यूनिट है। तो ध्यान देंगे 6 होता है। पहले नाम जान लीजिए, फिर आसानी से आपको रेशियो एक ट्रिकली अंदाज में आपको सिखाया जाएगा, जिसको हम लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तभी जाकर के हमारा बुक से प्रॉब्लम बन पाएगा। तो साइन ऑफ थीटा साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरीका से होगा हमारा कोसाइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा। तीसरा है हमारा मेन रेशियो 3 होता है, 3 उसका व्युत्क्रम आप कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल होता है। तीसरा है हमारा टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ थीटा, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे टेन थीटा। चौथा है हमारा कोसेकेंट, कोसेकेंट ऑफ थीटा, इसका भी 3 ही लेटर इस्तेमाल करेंगे और शॉर्ट में लिखेंगे 5 लेटर कोसेक थीटा। पांचवा होगा हमारा सेकेंट थीटा, सेकेंट ऑफ थीटा, दैट मीन्स सेक थीटा। और लास्ट वाला जो है उसका नाम है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ थीटा, इसको हम लोग बोलेंगे कॉट थीटा। क्लियर हुआ कि कितना हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? 6। ध्यान रहे कि फुल नाम है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। लेकिन हमको क्वेश्चन में इतना फुल नाम नहीं पूछा जाता है, हम लोग शॉर्ट ही नेम यूज करते हैं। इसका 3 लेटर साइन, इसका भी 3 लेटर कॉस, इसका भी 3 लेटर टेन। इसका 3 लेंगे तो सेकेंड वाला और फोर्थ वाला सेम ही हो जाएगा, इसलिए इसका 5 लेटर इस्तेमाल किया गया है कॉसेक, इसका 3 सेक और इसका 3 कॉट। तो ये हमारा रेशियो होता है। और ये रेशियो निकलता कैसे, क्या होता है, उसको ध्यान देंगे। सबसे पहले ये 6 होते हैं, इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जो रेशियो होता है हमारा साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है हमारा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो कहिएगा सर लंब कौन होगा, क्योंकि लंब और आधार हमारा फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे जो एंगल लेंगे उसी के हिसाब से हम लोग लंब डिसाइड करेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि साइन के आगे जो भी एंगल लगा रहे उसी के अकॉर्डिंग हमको लंब डिसाइड करना है। तो थीटा लगा है तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि लंब हमारा कौन होगा, ए बी। साइड ए बी जो होगा लंब होगा, आधार बी सी होगा, कर्ण हमेशा फिक्स होगा, क्योंकि वो नहीं ना बदलता है, बदलता कौन है, लंब और आधार। तो साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा पी बटा एच, यानी लंब बटा कर्ण। दूसरा रेशियो लिखेंगे कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा आधार बटा कर्ण, यानी बी बटा एच। और तीसरा हो जाएगा टेन थीटा, जिसको हम लोग बोलेंगे पी बटा बी, यानी लंब बटा आधार। और बोले थे ना कि 3 इसका उल्टा होता है। मेन रेशियो हमारा 3 हो गया, साइन कॉस टेन, और 3 इसका व्युत्क्रम होता है, साइन का उल्टा। ऐसे याद भी रखेंगे क्योंकि इसके फॉर्मूला बनाने के आगे काम आएंगे। चौथा हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक थीटा, और इसी के उल्टा होता है, उलट देंगे, ये होता है लंब बटा कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी एच बाई बी। इसका उल्टा होता है हमारा सेक थीटा, जिसको हम लोग लिखेंगे एच बाई बी। उल्टा का मतलब उलट देना है। और टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा, बी बटा बी। क्लियर हुआ?
चलिए यही हमारा एग्जैक्टली 6 गो हमारा जो है त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ना ही 6 से कम और ना ही 6 से ज़्यादा, एग्जैक्टली 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉस एक्स, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। अगर आप भूल जाते हैं तो ट्रिकले ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिएगा कि साइन है, कॉस है, टेन है, साइन का पहला लेटर एस, कॉस का पहला लेटर सी और टेन का पहला लेटर टी, और यहाँ पे है पी एच यानी पी बटा एच, बी एच यानी बी बटा एच, और यहाँ पे है पी बटा बी यानी पी और लंब और आधार यानी पी बटा एस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप लोग ट्रिकली ऐसे याद रख सकते हैं कि पी से पंडित, बी से बदरी और पी से प्रसाद, यानी पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। क्या ट्रिक याद रखेंगे हम लोग, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, क्योंकि 3 मेन है, 3 इसका उल्टा है, साइन का उल्टा कॉस एक्स, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिक क्या बना सकते हैं कि पंडित, पी से हमारा क्या होगा पंडित, बी से क्या हो जाएगा बदरी, और पी से हो जाएगा फिर प्रसाद, पंडित बदरी प्रसाद, और डिनो में हर में क्या है हमारा एच एच यानी हर हर बोले। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे नहीं एडजस्ट हो पाया। चलिए सबसे पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको ट्रिक में अरेंज करते हैं कि साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एस, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बटा बी, कॉसेक थीटा एच बटा पी, सेक थीटा एच बटा बी और कॉट थीटा बी बटा पी। यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे 3 हमारा जो है मेन रेशियो होता है, 3 इसका व्युत्क्रम होता है यानी उल्टा होता है। और एक बात यहीं पे कहेंगे कि देखिए मैथमेटिक्स में उल्टा का मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, अगर ए है, ए का व्युत्क्रम लिखना हो तो 1 बटा ए होगा, क्योंकि उलट करके ऊपर 1 ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि 2 का उल्टा, तो 2 बटा 1 होगा दरअसल में, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1 बटा का हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें भी वही कंसेप्ट लगाए हैं कि ए बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, उलट देंगे तो 1 बटा ए हो जाएगा, मतलब अंश को हर और हर को अंश बना देना अगर भिन्न के रूप में हो तो। उसी तरीक़ा से अगर मान लीजिए कि उल्टा लिखना है, मान लीजिए आपको p का उल्टा लिखना है तो p का उल्टा हो जाएगा 1 बटा p यानी p बाई 1, इसका हो जाएगा उल्टा p बाई 1, क्रॉस करेंगे 1 ही आना चाहिए। चलिए इतना बात आप लोग वीडियो को पॉज करके आसानी से लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ट्रिक क्या याद रखेंगे, ध्यान रखना है ट्रिक कैसे याद रखेंगे, ये रेशियो याद होना चाहिए, नहीं तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन में जाकर के फंस जाइएगा। बहुत ही आसानी से सीखेंगे, टेंशन नहीं लेना है, फ्री माइंडेड सीखना है। चलिए तो क्या ट्रिक बताए थे कि P से पंडित, B से बदरी और P से प्रसाद। पंडित बदरी प्रसाद क्या लिखना है यहाँ पे, हर हर बोले या हर हर बोल, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, यानी P बटा एच, B बटा एच और P बटा बी। तो पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले आ सोना चांदी तौल, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, यानी ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा टेन। और 3 इनका उल्टा होता है, आपको याद रखेंगे कि साइन का उल्टा कॉसेक्स होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो बस इसी रेशियो को हमें व्युत्क्रम कर देना है। यहाँ पे p बाई एच है तो h बाई पी। ट्रिक याद रखेंगे कि पंडित बदरी प्रसाद, P से पंडित, B से बदरी फिर P से प्रसाद, हर हर बोल यानी H से हर फिर B से बोल। तो पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, यानी साइन कॉस टेन। पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। क्लियर हो गया? ऐसे ट्रिक को याद रख सकते हैं। चलिए कुछ और बात याद रखेंगे। कि अभी आपको हम बताए रेशियो में ध्यान देंगे, इसकी ज़रूरत क्या है, इससे क्वेश्चन हम कराएंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। चलिए इस डायग्राम को मिटा देते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कह दिया कि त्रिभुज
ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। देखिए घबराना नहीं है, क्वेश्चन में जब भी कोई डाटा दे पहले उसको अच्छा से रीड कीजिए, क्योंकि हम हमेशा से बताते हैं कि सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन में हमारा गिवन डाटा क्या है, हमें क्या निकालना है और इन दोनों के बीच हम क्या जानते हैं। तो सबसे पहले एक डायग्राम हम लोग ले लेंगे। और यहाँ पे कह देगा कि कोण बी समकोण है। थोड़ा सा त्रिभुज ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। यहाँ पे क्वेश्चन में रहेगा कि कोण बी क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें बी ले लेना है 90 डिग्री। आप ये इधर भी ले सकते हैं, इधर भी, लेकिन ये इधर लेंगे तो ए बी बनेगा। देखिए ए बी हमारा कितना है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, विशेषकर यहाँ पे हम ले लेते हैं यहाँ पे एंगल थीटा के लिए, क्योंकि एंगल चेंज होते रहेगा। ये हो गया हमारा थीटा। तो देखिए अगर थीटा के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ए बी हमारा क्या होगा, लंब होगा, बी सी आधार होगा और ए सी क्या होगा, कर्ण होगा। तो कर्ण हमें नहीं दिया गया है, तो आपको पहले वीडियो में हम पढ़ाए थे पाइथागोरस थ्योरम, तो उसके हिसाब से निकालेंगे। दैट मीन्स हमारा पी का मान कितना दिया है, यहाँ से सोल्यूशन करेंगे गिवन। पी बराबर कितना दिया हमारा 24 सेंटीमीटर, यहाँ से बी बराबर दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो एच आसानी से निकाल सकते हैं। फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका क्या लगा देते हैं अंडर रूट। थोड़ा कलर अच्छा चूज कर लेते हैं, इसमें नहीं दिख रहा है आप लोग को। चलिए पी ही ध्यान देते हैं, चलिए ध्यान देंगे। तो p का मान हो जाएगा 24, यहाँ पे 24 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और इसका कर देंगे अंडर रूट। ध्यान देंगे 24 का स्क्वायर अगर आप करिएगा तो लगभग आ जाएगा 576, और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 49। हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। देखिए 9 और 6 हो जाएगा 15, 15 का 5, हार्सिन लेंगे 1, 7 4 11, और एक 12 का 2 हार्सिन 1, और तीसरा डिजिट है 5 और 1 6, 625। और आप पढ़ेंगे वर्गमूल तो 625 के स्क्वायर रूट कितना होता है 25। यानी यहाँ से जो कर्ण का मान है कितना गया 25 सेंटीमीटर। अब आसानी से हम लोग को रेशियो याद है, आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए थोड़ा इसको नहीं दिख रहा है, इसको आगे हम शिफ्ट करते हैं। चलिए तो यहाँ से आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर कितना होगा p बटा एच। तो यहाँ से p थीटा के हिसाब से p हो जाएगा हमारा 24 और h हो जाएगा 25, तो 24 बटा 25। उसी तरीके से आप निकाल सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू b बटा एच, और cos का मान कितना होगा हमारा b का मान कितना है यहाँ पे 7, और बटा इसका हो जाएगा 25। उसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं tan थीटा। tan थीटा हो जाएगा हमारा p बटा b। तो p के हिसाब से देखेंगे थीटा के हिसाब से, तो p हमारा वही होगा 24, और बटा b का मान कितना हो जाएगा 7। इसी प्रकार से बाकी 3 रेशियो बचा आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे।